इंटीग्रेशन का फॉर्मूला और डिफरेंशिएशन का एक साथ ही कर लेते हैं, फटाफट से जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड में मैंने आपके लिए डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले लिख रखे हैं, जिससे आप बहुत ही अच्छी तरह से यूज टू हो चुके हैं और आपको याद भी होगा। मेरा काम फटाफट एक फ्लैशबैक दे देना। एक्स के बार एन का डेरिवेटिव एन एक्स एन माइनस वन, ठीक है। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस कॉस एक्स। और यहां पे हमारा एक्स के पावर एन का इंटीग्रल एक्स के पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। अब यहां पे cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, cos x का इंटीग्रेशन साइन एक्स, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x का इंटीग्रल हमारा tan x, cot x का माइनस cos x स्क्वायर x, cos x स्क्वायर का माइनस cot x। अच्छा, जैसा कि मैं आपको बताया है कि c के फॉर्मूले में हमेशा नेगेटिव आएगा, तो अभी से तो बहुत पुरानी बात हो गई। log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो 1/x का इंटीग्रल आपका log x होगा। ex का इंटीग्रल और डिफरेंशिएशन दोनों ही सेम रहता है। a के बार x का इंटीग्रल में log a मल्टीप्लाई होता है, यहां पे आपका log a डिवाइड हो गया। x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, ठीक है। x कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है और यहाँ पे कांस्टेंट के साथ इंटीग्रेशन में आपका x मल्टीप्लाई हो जाता है। रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स का इंटीग्रल रूट एक्स, हालांकि जरूरत नहीं थी इसकी। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इंटीग्रल हमारा साइन इनवर्स एक्स। इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्मूले में भी पढ़ेंगे, या फिर इसको माइनस कॉस इनवर्स भी लिख सकते हैं। सिमिलरली tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल tan इनवर्स एक्स। अच्छा, यहाँ पे कॉट इनवर्स एक्स का ये हमारा, तो ये माइनस कॉट इनवर्स एक्स भी हो जाएगा सेम, तो डबल टी आ गया यहाँ पे। चलिए, सेक इनवर्स का डिफरेंशिएशन जरूरत होती नहीं है, x इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसी तरह से इसका इंटीग्रल हमारा सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। और ये कॉसेक इनवर्स का इंटीग्रल में माइनस का साइन आ जाना, दैट्स इट, और तो कोई डिफरेंस इसमें है नहीं। अब ये 4 VIP करके मैंने इसको लिख करके रखा हुआ था आप लोगों के लिए। अब इसमें क्या है, चारों में log होता है, tan x का इंटीग्रल log sec x कह ले या माइनस log cos x कह ले, दोनों ही हमारा माइनस log cos x भी हो जाता है इसका इंटीग्रल, तो दोनों ही सही है। cot x का इंटीग्रल log sin x, sec x का log sec x प्लस tan x, ये सारे log मॉड में रहेंगे। cosec x का इंटीग्रल हमारा log cosec x माइनस cot x। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले मैंने आपको याद करवाए थे पहले भी। ये देखिए, ये दो हमने इसको पार्टीशन किया था, 3 स्क्वायर रूट में और 3 बगैर रूट, जिसमें से एक स्क्वायर रूट और एक बगैर स्क्वायर रूट का हमने 1/a tan इनवर्स x बाय और साइन इनवर्स x बाय, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर खत्म हो गया, तो जो दो बच गए। तो पहले रूट वाला हमारा बहुत सिंपल है, तो रूट में एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, रूट में एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो लॉग मॉड में हमारा जाएगा ये x प्लस जो है वही आप इसको चिपका दो, log x प्लस जो है वही चिपका दो, मेरा मॉडुलस सब में गायब है अभी। चलिए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में x माइनस है x प्लस है, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में ऊपर प्लस नीचे माइनस, a के साथ उल्टे साइन के साथ। अब इसमें तो सिर्फ इसकी जरूरत है, बाकी दोनों की जरूरत तो नहीं है। तो ये मैंने पहले भी आपको बताया, x/2 के साथ ये कॉपी पेस्ट हो जाता है, फिर ये 1 का इंटीग्रल ही आ जाएगा, 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x बाय, यही कॉपी पेस्ट। यहाँ पे चाहे तो a जो साइन होगा वही साइन यहाँ पे बीच में होगा। देखिए, a का साइन प्लस था तो यहाँ पे बीच में प्लस है, a का साइन यहाँ पे भी प्लस था तो बीच में साइन, यहाँ a का साइन माइनस है तो ये a का साइन माइनस है। बाकी x/2 सबके साथ रहेगा और ये कॉपी पेस्ट आ जाता है, और ये वाला इंटीग्रल हमारा उसका वही जो रेसिप्रोकल वाला होता है 1 वाला, वही यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो जाएगा। चलिए, अब मैंने कुछ फॉर्म भी आपके लिए लिखा हुआ है, आपको याद होना चाहिए, अब कल पेपर है तो सब कुछ अभी याद ही होगा आपको। tan स्क्वायर का इंटीग्रल sec स्क्वायर x माइनस 1 करके करते हैं, cot स्क्वायर का cosec स्क्वायर x माइनस 1 का करके करते हैं,
सेक स्क्वायर का tan x, 1 का x, cos x स्क्वायर का माइनस cot x। अगर आपका इस फॉर्म में हो dx अपॉन 1 प्लस माइनस साइन x हो या cos x हो, तो आप इन दोनों को रैशनलाइज करें, बाकी वर्किंग आपको पता होनी चाहिए। चलिए, इस केस में हमारा क्या है, इसमें हम लोग सेम में, यहाँ देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन है। ये देखिए, ये हमारा सेम है और ये भी हमारा सेम है, ये डिफरेंट वाला है, ये दोनों सेम वाला है। तो एस फॉर सेम क्रिएट एस फॉर साइन न्यूमरेटर, अगर डिफरेंट है तो क्रिएट करेंगे कॉस। कैसे, यहाँ साइन या कॉस लिखेंगे, बड़ा ब्रैकेट लगाना हमने, फिर उसके अंदर दो छोटे ब्रैकेट लगेंगे और यही वाला कॉपी पेस्ट हो जाएगा एंगल इस ब्रैकेट के अंदर। और रफ में आप खोल करके देखें और देखें रफ में कैलकुलेट करके कि कोई ना कोई आपका कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई, तो बाहर उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, डिवाइड। चलिए, फॉर्म साइन स्क्वायर हो, कॉस स्क्वायर हो, मतलब स्क्वायर और 4 के लिए एंगल कोई भी हो सकता है, यूज हाफ एंगल फॉर्मूला, है ना। देखिए, एंगल कुछ भी हो सकता है, एंगल में कोई फर्क नहीं, आराम से देख लें। कॉस स्क्वायर एक्स के जगह पे हम लोग 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स के जगह पे 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 लिखना है। बाकी इंटीग्रेट आपका हो जाएगा, p बाई क्यू का फॉर्म में है, तो यहाँ पे डिग्री क्या होना चाहिए हमारा, डिग्री ऑफ p, दैट इज न्यूमरेटर, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर शुड बी लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। इफ नॉट, अगर p का इक्वल है या फिर p का डिग्री बड़ा है, न्यूमरेटर का डिग्री बड़ा है, तो यूज लॉन्ग डिवीजन मेथड। अगर इक्वल है तो मेक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और यूज लॉन्ग डिवीजन। और डिवीजन करने के बाद आपको p बाई क्यू को क्या लिखना है हमने, कोसेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर, डिग्री को सेम करने के। ये आपको पता होना चाहिए। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है, तो कोई भी लीनियर का हो तो 1 अपॉन ए, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर लॉग ए एक्स प्लस बी, ये सेम रहेगा, बस ए से डिवाइड हो जाना, ए से ये डिवाइड हो जाएगा। क्वाड्रेटिक है, परफेक्ट स्क्वायर करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर अगर है तो स्टैंडर्ड फार्मूला, अगर प्योर क्वाड्रेटिक है तो फर्स्ट मेक परफेक्ट स्क्वायर देन यूज स्टैंडर्ड फार्मूला। लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक पूरे एग्जांपल के साथ मैंने आपको दिखाया हुआ है, या फिर रूट के अंदर हो तब भी। न्यूमरेटर को लिखना है a इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, आप डिफ्रेंशिएट करें, 4x माइनस 3 आया डिफ्रेंशिएशन, ब्रैकेट खोले, कोफिशिएंट को इक्वेट करें, a और b की वैल्यू मिलेगी, फिर वापस आप a और b की वैल्यू पुट करें और दोनों तरफ क्वेश्चन बनाएं। आपका यहाँ पे ये इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, t तो ऊपर डेरिवेटिव है, ये dt अपॉन लॉग t हो जाएगा और इसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ये देखिए सारा कुछ लिखा, तो ये log t और ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन गया। स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगा, इंटीग्रेट करें, तो ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक भी डिस्कस कर दिया मैंने। अगर हमारा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में स्क्वायर रूट होता है तो न्यूमरेटर से रिमूव करना होता है हमारा स्क्वायर। जो भी चीज़ होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन लिखूं, अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस, तो आप इसको क्या करेंगे, अंडर रूट में एक्स माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, यहाँ का रूट हमारा हट जाएगा, एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। आप इसको सेपरेट करके सब्स्टिट्यूट करके कर सकते हैं। अगला फॉर्म ये है हमारा a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ए साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, या फिर होल स्क्वायर हो या स्क्वायर में हो या फिर साइन कॉस मल्टीप्लाई में हो। स्टेप हमारा पूरा क्वेश्चन कर देता है आपका, डिवाइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। एज अ रिजल्ट न्यूमरेटर विल बी सेक स्क्वायर एक्स dx एंड डिनोमिनेटर विल बी ईदर tan x और tan स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स। अगर ये दोनों tan x या tan स्क्वायर एक्स है तो ठीक है, अगर सेक स्क्वायर एक्स है तो उसको क्या करेंगे हम लोग, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स लिख देंगे। ये देखिए, रिप्लेस सेक स्क्वायर एक्स इफ एनी इन डिनोमिनेटर बाय 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। tan x को आप t पुट करेंगे, न्यूमरेटर हमारा dt बनेगा, नीचे लीनियर बनेगा या क्वाड्रेटिक, आप इंटीग्रेट करें। यही चीज अगर हमारा हाफ एंगल, ये हमारा साइन एक्स बिना मल्टीप्लीकेशन के है, साइन एक्स और कॉस एक्स है, तो साइन एक्स का हाफ एंगल फॉर्मूला tan के फॉर्म में, कॉस का हाफ एंगल फॉर्मूला tan के, यूज करें, इंटीग्रेट करें।
बाकी हाईलाइट वगैरह मैंने ज़्यादा नहीं कर रखा क्योंकि वो सारी चीज़ें आप अच्छी तरह से आपने कर लिया होगा। तो ये आपका एक रीकैप मैंने आपका इंटीग्रेशन का थोड़ा सा देने की कोशिश करी है। हालांकि इट इज़ नॉट इनफ, मुझे भी पता है, लेकिन समय की अभी मांग यही है कि समय के हिसाब से हम लोग इसको इससे ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते। ये सारा मैंने फॉर्मूला आपको 1 मार्कर वाले वीडियो में डाला हुआ है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, है ना। तो ये सारे फॉर्मूले आपको उस वीडियो में मिल जाएंगे। अब वीडियो देखने का टाइम ऐसे भी नहीं है, चलिए पहले मैंने ट्रांसपोज का लिया है। ए ट्रांसपोज को 2 बार करेंगे तो आपका ए आ जाएगा वापस। अगर प्लस में है तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, माइनस में भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ये क्या आ जाएगा, देखिए बी पहले आ गया, बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज। और यही हरकत आपका इनवर्स में भी होता है और एडजॉइंट में भी होता है, सेम चीज, इनवर्स एंड एडजॉइंट। वो हम लोग अभी आगे देख लेंगे फटाफट से। अच्छा, यहाँ पे क्या है, ए के पावर स्क्वायर का अगर ट्रांसपोज करना हो तो ए ट्रांसपोज करके उसका स्क्वायर कर दे। ए इनवर्स का ट्रांसपोज करना हो तो ए ट्रांसपोज है उसी का इनवर्स, दोनों ये दोनों आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। इधर हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, जब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए हो जाता है, स्क्यू सिमेट्रिक कब हो जाता है, जब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए हो जाता है। ये कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में बाइफर्केट किया जा सकता है, मतलब रिप्रेजेंट एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, जिसमें सिमेट्रिक वाला होता है हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, स्क्यू नहीं जाता है। एडजॉइंट एंड इनवर्स। चलिए सबसे पहले सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स जिसका मॉड ए 0 हो, मॉड ए बताने की जरूरत है नहीं हमारे को। तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एग्जिस्ट ओनली फॉर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब जिसका मॉड ए 0 नहीं हो, है ना, मॉड ए 0 नहीं होगा उसी का ए इनवर्स निकल सकता है। क्यों? क्योंकि ए इनवर्स का फॉर्मूला आप देखें तो आपको ये दिखेगा 1/mod ए, सर ये फॉर्मूला मैंने लिखा भी नहीं था, एडजॉइंट ऑफ ए। तो मॉड ए अगर 0 हो जाएगा तो ए इनवर्स विल नॉट एग्जिस्ट। तो इसीलिए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए होता है हमारा इनवर्स एग्जिस्ट ओनली फॉर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, दैट इज ए इनवर्स एग्जिस्ट इफ मॉड ए इज नॉट इक्वल टू 0 और इफ मॉड ए इज इक्वल टू 0 ए इनवर्स विल नॉट एग्जिस्ट। सिंपल सी बात है। चलिए आते हैं फॉर्मूले पे। ए इंटू ए इनवर्स आई होता है, ए इनवर्स इंटू ए भी क्या हो जाता है, आई हो जाता है। कोई भी कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई हो करके पूरे का मॉड निकालना हो तो हमारा कांस्टेंट बाहर जाता है, लेकिन उसके सिर के ऊपर उसका डिग्री सवार हो जाता है, सॉरी ऑर्डर सवार हो जाता है। एन इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ए इनवर्स का ट्रांसपोज, सॉरी ए इनवर्स का मॉड इज 1/mod ए। ए बी का मॉड, मॉड इन ए बी हमारा मॉड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मॉड ए इंटू मॉड बी। ए इनवर्स हमारा अच्छा लिखा हुआ है ना, तो इसको मैं उधर लेकर के गया, ए मॉड ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बन जाएगा आपका फटाफट। अब यहाँ देखें, ए को एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करे, एडजॉइंट को ए से मल्टीप्लाई करे, रिजल्ट विल बी सेम, मॉड ए कांस्टेंट हो जाता है और यूनिट मैट्रिक्स आ जाता है साथ। अभी बताया मैंने ए बी का इनवर्स, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, एडजॉइंट ऑफ ए बी इज एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, उल्टा आ जाता है। एडजॉइंट ऑफ, हाँ यहाँ से थोड़े से खतरनाक फॉर्मूले हैं जो अगर पेपर में आ गए तो आपको ध्यान रखना थोड़ा जरूरी है। एडजॉइंट ऑफ मॉड ए, मॉड है ना, मॉड ऑफ एडजॉइंट इज मॉड ए के पावर n-1, n अगेन इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ए इंटू एडजॉइंट ए का मॉड, देखिए मॉड डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, यही फॉर्मूला, मॉड ए हमारा क्या बन जाएगा, मॉड ए इसके मल्टीप्लाई करके मॉड ए के पावर n। अच्छा, 2 बार एडजॉइंट का मॉड क्या हो जाता है, n-1 का होल स्क्वायर। एडजॉइंट ऑफ ए अगर निकालना हो तो मॉड ए, अभी हमारा यहाँ पे क्या था, ए टू हमारा मॉड ए के पावर n-2 इंटू ए। इसकी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, रिलेशन एंड फंक्शन में फॉर्मूले मैंने पूरा वीडियो में आपको डाल के रख दिया हुआ था अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके, वो भी आपने देखा होगा। फटाफट से रिकैप करते हैं। नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज 2 के पावर m इंटू एन। m हमारा होता है ए का एलिमेंट नंबर और n होता है बी का एलिमेंट, ये सारा लिख दिया हमने। अच्छा, ए टू ए अगर होगा तो a क्रॉस ए में n स्क्वायर चला, नंबर ऑफ रिलेशन।
नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन याद रखें, एन स्क्वायर में से यहां देखिए ये माइनस पावर में ही माइनस हो रहा है, एन स्क्वायर माइनस एन, और नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन एन स्क्वायर प्लस एन डिवाइडेड बाई 2। प्रूफ कहीं नहीं आने वाला, ट्रांजिटिव का हो नहीं सकता। नंबर ऑफ फंक्शन, फिर अगेन ए टू बी इंपॉर्टेंट, एन के पावर एन, ये देखिए कंफ्यूजन होता है इसलिए मैंने बी के पावर ए लिख दिया है, वेयर बी इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, ए इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। तो आप इससे ज्यादा अच्छा सेफ इसमें महसूस करेंगे, क्योंकि ज्यादातर एम के पावर एन हम लोग बोल देते हैं फटाफट से। नंबर ऑफ वन वन और इंजेक्टिव मैपिंग या फंक्शन, परमुटेशन लग जाएगा एन पी एम का। कंडीशन फॉर वन वन, तो वन वन हमारा ये वाला हमारा मैप छोटा होना चाहिए, तभी तो सबको मिल जाएगा यहाँ पे। अगर इसमें ज़्यादा हो जाएगा, इसमें कम हो जाएगा, तो ये यूनिक सॉल्यूशन देगा ही नहीं। तो इसीलिए हमारा क्या कंडीशन, एक याद रखें, दूसरा अपने आप याद रहेगा। ओहो, ये उल्टा हो गया, एम इज ग्रेटर देन। आप वन वन के लिए याद रखें, ऑन टू का कंडीशन अपने आप याद हो जाएगा। ऑन टू का नंबर ऑफ फंक्शन फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उसको ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा, मैंने वीडियो में डाला हुआ था। चलिए लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी में फटाफट ये सारे फॉर्मूले आपको टिप्स पे होंगे। साइन एक्स अपॉन एक्स, एक्स अपॉन साइन एक्स, टेन एक्स अपॉन एक्स, एक्स अपॉन टेन एक्स, सब क्या होता है 1 के इक्वल। ये थोड़ा सा आउट ऑफ टच रहता है तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लें। ई के पावर एक्स जो यहाँ होगा वही यहाँ चाहिए होगा, तो हमारा 1 होगा। ए के पावर एक्स में हमारा लॉग ए हो जाता है, क्योंकि ई के जगह पे ए आ जाएगा। लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स क्या हो जाता है हमारा, इक्वल टू 1 मैंने लिखा नहीं था। कंडीशन फॉर कंटिन्यूअस, एल एच एल इज इक्वल टू आर एच इज इक्वल टू एफ ए। एल एच एल का फॉर्मूला एफ ऑफ ए माइनस एच, आर एच एल का फॉर्मूला एफ ऑफ ए प्लस एच। किसी और फॉर्मूले से करें, आप इसको फॉलो ना करें। कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी है ना, एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी। एफ ए का यहाँ पे क्राइटेरिया नहीं है, ध्यान रहे, जबरदस्ती ना करने लग जाए, डिफरेंशिएबल आएगा नहीं फिर। एल एच डी का फॉर्मूला लिमिट एस टेंड्स टू 0, एफ ऑफ यहाँ भी माइनस आ जाता है, यहाँ भी आ जाता है माइनस। आर एच डी में यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस, ये ध्यान रखें। अब कुछ नोट्स है इसके लिए। इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, अगर देखिए आप डिफरेंशिएबल को बड़े भाई की तरह ट्रीट करें। अगर बड़ा भाई आपके कब्जे में है तो छोटा भाई तो होगा ही होगा। मतलब अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी भी इंटरवल में या किसी भी पॉइंट पे, तो वहां पे ऑब्वियसली वो क्या होगा, कंटिन्यूअस बन के आया है, नहीं तो वो डिफरेंशिएबल हो ही नहीं सकता। पॉलिनोमियल फंक्शन आर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। पॉलिनोमियल जिसका पावर होल नंबर में हो, फ्रैक्शन में ना हो, ध्यान रहे, वेरिएबल का होगा। द एक्सपोनेंट फंक्शन दैट इज ई एक्स हो गया, ए एक्स हो गया, है ना। साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शंस आर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, सोचने की जरूरत नहीं है। लॉगरिथमिक फंक्शन अपने डोमेन में, मतलब लॉग के अंदर जो भी है हमारा ग्रेटर देन 0 अगर हो गया तो उसकी वैल्यू के लिए वो हमेशा कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होगा। 10x इज नॉट कंटिन्यूअस, अब कंटिन्यूअस नहीं है तो ऑब्वियसली डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, मतलब प्लस माइनस पाई बाय 2 प्लस माइनस 3 पाई बाय 2, एक्स क्या करे ऐसे एंगल हो तो tan का फंक्शन हमारा क्या होता है, कंटिन्यूअस नहीं होता वहां पे। मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल। कंटिन्यूअस सब जगह है लेकिन डिफरेंशिएबल कहां नहीं है, एट इट्स क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट आप समझिए, अगर हमारा फंक्शन क्या है, हमारा मॉड x माइनस 1 है तो ये कंटिन्यूअस सब जगह होगा, लेकिन अगर इसको आप 0 रखें तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 1 इज द क्रिटिकल पॉइंट। यहां पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। मैंने एग्जांपल लेकर के दे दिया ax प्लस बी, और लीजिए ये मैंने कर दिया, तो ये हमारा ax प्लस बी, एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा माइनस प्लस बी बाय ए। इस पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अगर कोई 2-3 फंक्शन सारे कंटिन्यूअस हैं तो उसके सम हो या डिफरेंस हो या प्रोडक्ट हो या डिवीजन हो, वो सारे कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होते हैं। इसमें कुछ सोचने की जरूरत है ही नहीं आपके लिए, है ना। तो इट इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। तो ये आपका नोट बन गया हमारा कंटिन्यूटी का। इससे 1 मार्कर क्वेश्चन आपका आ जाएगा मोस्ट प्रॉब्लम। चलिए अब हम लोग तो हम लोग एओडी पे आते हैं फटाफट से। एप्लीकेशन और डेरिवेटिव में ज़्यादा कुछ है नहीं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए एक ही कंडीशन है, बाकी नंबर लाइन का कंसेप्ट मैंने डिटेल वीडियो डाल रहा था 2 दिन पहले या 1 दिन पहले।
मैक्सिमम मिनिमा का स्टेप मैंने लिख दिया है, एफ डैश एक्स निकालें, एफ डैश एक्स को 0 पुट करें, वैल्यूज ऑफ एक्स निकालें, फिर एफ डबल डेरिवेटिव टेस्ट करना है तो आप डबल डेरिवेटिव टेस्ट करें, पुट वैल्यूज ऑफ एक्स अब कैलकुलेटेड, अगर डेरिवेटिव नेगेटिव है इसका मतलब कि फंक्शन हमारा मैक्सिमम वैल्यू है उस x की वैल्यू के लिए, अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो फंक्शन की वैल्यू मिनिमम है x की उस वैल्यू के लिए, और रेस्पेक्टिव वैल्यू आप पुट करें फंक्शन में, आपको मिल जाएगा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द एफ एक्स। चलिए अब यहाँ पे कुछ फार्मूला मैंने आपको स्पेशली और एक्सक्लूसिवली मैक्सिमम मिनिमा में या रेट मेजर में यूज होने वाला है, वो ज़्यादा जरूरी था। सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर एच, सॉरी 2 पाई, कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, टोटल सरफेस एरिया आप 2 पाई आर एच, मतलब कर्व्ड में टॉप एंड बॉटम, ये देखिए पाई आर स्क्वायर एंड पाई आर स्क्वायर, टॉप एंड बॉटम, पाई आर दोनों का पाई आर स्क्वायर ऐड होकर के 2 पाई आर स्क्वायर, इसलिए मैंने आगे अलग से लिख दिया है टीएसए ऑफ सिलेंडर ओपन एट द टॉप। काफी पूछा जाता है, ओपन सिलेंडर मतलब छत खुला हुआ है तो एक ही बॉटम लगेगा पाई आर स्क्वायर का, टॉप नहीं लगेगा। कोन में हमारा वॉल्यूम इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सी एस ए पाई आर एल, इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं आपको मैक्सिमम मिनिमम में। स्फीयर का वॉल्यूम काम आने वाला है मैक्सिमम मिनिमम में भी और रेट मेजर में भी। सी एस ए और टी एस ए शायद मैक्सिमम में यूज हो बट क्वेश्चन आएंगे नहीं इसके, 4 पाई आर स्क्वायर। हेमीस्फीयर की जरूरत नहीं थी, इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया √3/4 साइड स्क्वायर। अब ये जरूरी है, ये तो इस बार तो क्वेश्चन आने वाला भी है इसका। ओपन बॉक्स विद स्क्वायर बेस, वॉल्यूम इसका x स्क्वायर y, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, बेस हमारा स्क्वायर है तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है x स्क्वायर इंटू हाइट हमारा y है। टोटल सरफेस एरिया, एरिया ऑफ बेस और एरिया ऑफ 4 वॉल, 4 साइड, xy 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 xy, खत्म कहा। चलिए अब हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ, क्योंकि इंडेफिनिट हमने पहले डिस्कस कर लिया है, प्रॉपर्टी में तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा ये और ये पॉइंट, 0 to a fx इज इक्वल टू 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स, साइन π/2 माइनस एक्स, कॉस π/2 माइनस एक्स। ये प्रॉपर्टी आपको टेस्टिंग के ऊपर डिपेंड करता है। 0 से a मैंने ट्वाइस ऑफ 0 से a/2, लिमिट हाफ करता है ये fx dx। कब? जब f ऑफ अपर लिमिट माइनस एक्स, f ऑफ a माइनस एक्स आपको पलट के वापस से फंक्शन दे दे तो ट्वाइस हो जाता है और लिमिट हाफ हो जाता है। 0 कब हो जाता है? जब ये हमारा माइनस हो। सर अगर कुछ नहीं देगा तो दिस प्रॉपर्टी इज नॉट एप्लीकेबल, खत्म कहानी। मिलता जुलता अगला प्रॉपर्टी मैंने दे दिया है, लेकिन यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन बहुत आपका सिंपल है। -a to a कोई भी पहचान लेगा, fx dx इक्वल टू 2 रिजल्ट, एक ट्वाइस और एक 0। यहाँ लिमिट में कोई चेंज नहीं है, बस लोअर लिमिट 0 हो जाएगा। कब? जब ये f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू fx हो जाए, इवन फंक्शन। डेफिनेट के इंटीग्रल में आपको मैंने करा करके दिया था। ऑड फंक्शन f ऑफ माइनस एक्स अगर माइनस एफ एक्स आ जाए तो ऑड फंक्शन के केस में ये हमारा क्या होता है? 0 हो जाता है। चलिए अगला ये वाला लिमिट और ये वाला लिमिट सेम ही है, लोअर लिमिट वहां पे 0 आ जाता है। मैंने बताया था ये मेन प्रॉपर्टी यही है, इसके जगह पे 0 रख दे, आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी बन जाता है। तो x के जगह पे हम 0 प्लस a प्लस माइनस एक्स के जगह पे a प्लस b माइनस एक्स रखना होता है। इसके भी 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अच्छा, ये प्रॉपर्टी आपको, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है कि लोअर लिमिट की वैल्यू ज्यादा है, जैसे यहाँ पे हमारा क्या था, एक कॉस के सब्स्टिट्यूशन में ये आ जाता है। अब ये हमारे को ठीक नहीं लग रहा, हमारे को क्या करना है? उल्टा लेकर के आना है। तो आप क्या करें? कुछ नहीं करें, लिमिट को करें, यहाँ पे एक माइनस साइन लगाए। यही कहता है ये प्रॉपर्टी, और कोई काम इसका है नहीं। आपकी पसंद नापसंद के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है कोई जरूरत नहीं इसको लगाने की, छोड़ो। चलिए, ये प्रॉपर्टी कुछ नहीं करता, अंदर के वेरिएबल को चेंज कर देता है। fx dx लिमिट सेम रहेगा, ft dt ले लो, या आप सेम लिमिट के साथ fz के टर्म में लिख लो, एप्पल के टर्म में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दिस प्रॉपर्टी मोस्टली यूज इन मॉडुलस फंक्शन, मोस्टली बता रहा हूं मैं क्योंकि और कहीं आपका 12th में इस्तेमाल हुआ नहीं है ये।
मॉडुलस फंक्शन में ब्रेक करेगा ये एक इंटीग्रल को दो तीन इंटीग्रल, और जहां पे ब्रेक होता है वो क्या कहलाता है, दीज आर, सॉरी ये तो नहीं, ये शुरू होगा कहां से, लोअर लिमिट से, और खत्म कहां से होगा, अपर लिमिट पे। और जो भी हमारा यहाँ पे इंट्रोड्यूस आया ये, तो ये वाली वैल्यू और ये वैल्यू सेम होनी चाहिए, और ये कह रहा था क्या, दीज आर क्रिटिकल पॉइंट्स। क्या है ये, क्रिटिकल पॉइंट्स। क्वेश्चन देख सकते हैं इसके, क्रिटिकल पॉइंट्स। चलिए एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में जिस जिस इसकी जरूरत थी वो सारा मैंने दे दिया। पहले तो एरिया का फॉर्मूला, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व डी एक्स वाई के टर्म में, राइट माइनस लेफ्ट हमारा एक्स के टर्म में। यहाँ लिमिट x1 x2 होगा और यहाँ dx होगा। y को हम लोग x के टर्म में लिखेंगे, यहाँ x को y के टर्म में लिखेंगे, राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व। ये यूज नहीं किया है तो आप यूज ना करें, आप इसी को चला लें। x1 x2 मैंने लिख दिया है। मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द x कोऑर्डिनेट ऑफ एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ द शेडेड रीजन। जो रिक्वायर्ड रीजन है उसका एक्सट्रीम पॉइंट देखें, उसका x कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट का मिनिमम और मैक्सिमम देखें। जो मिनिमम होगा वो x1 होगा, जो मैक्सिमम होगा वो x2 होगा। उसी तरह से इसमें हमारा y का कोऑर्डिनेट देखना होता है, y2 हमारा अपर कर्व, y1 हमारा लोअर कर्व। अच्छा, इसमें ट्रायंगल के केस में आपको इक्वेशन निकालने की जरूरत पड़ेगी, तो दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन का इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। ये फॉर्मूला यूज होएगा। एक इंटीग्रल का फॉर्मूला यूज होगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अभी डिस्कस करा, ये कॉपी पेस्ट हो जाता है x/2 के साथ, तो ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, ये सर्कल में भी यूज होगा और एलिप्स में भी यूज होगा। अगर आ गया क्वेश्चन तो सर्कल एंड एलिप्स में यही फॉर्मूला है। इक्वेशन ऑफ पैराबोला ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है। अगर इधर चले आए तो ये क्या हो जाएगा, साइन आपका माइनस साइन में आ जाएगा। y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4ax। एक्स स्क्वायर है तो ऊपर वाला, अगर माइनस में है तो ये नीचे वाला बन जाएगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। तो ये सब आपको याद है। इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इसी का इस्तेमाल होना है क्योंकि सेंटर शिफ्ट होने वाला क्वेश्चन इस बार आएगा नहीं। तो सेंटर 0 0 है, रेडियस ए है, यहाँ मैंने मार्क कर दिया आपका सेंटर 0 0 रेडियस। फिर भी जनरल इक्वेशन मैंने लिख दिया है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, वेयर एच के हमारा सेंटर है, रेडियस आर। एलिप्स का इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जहाँ पे ए हमारा बड़ा होता है। अगर हमारा ये वाला इक्वेशन है तो ये हमारा वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 0, ए ले लें, जैसे मर्जी। आप इसको अगर बी रखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, बी रखें, इसको ए रखें, तो ये आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, जहाँ पे बी क्या है हमारा, ग्रेटर देन ए से। तो जो बड़ा होगा उस एक्सिस पे फैल जाएगा, लंबा होगा। बस यही इसका क्रक्स है। अब ध्यान से देख लें इसको। ये सब आप कर कर आगे बैठे होंगे। लीनियर फॉर्म हमने दोनों फॉर्म को बैक टू बैक आपको दिखा दिया है। डी वाई बाई डी एक्स में पी वाई के साथ मल्टीप्लाई होगा। अगर डी एक्स बाई डी वाई, ये देखिए ये वाला सेम होना चाहिए, ये वाला सेम होना चाहिए। और पी क्यू अगर यहाँ पे वाई वाला है तो ये या तो एक्स होगा या तो कांस्टेंट का टर्म में होगा। अगर इसमें है तो ये हमारा या तो वाई होगा या इधर, और यहाँ पे एफ वाई नहीं लिखा हुआ है। चलिए, तो सबसे पहला स्टेप फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इसका में ई के पावर पी डी एक्स है, यहाँ पे ई के पावर पी डी वाई है। दो स्टेप मल्टीप्लाई एंड इंटीग्रेटिंग। सर फॉर्मूले की यूज करने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला यूज होना y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ फॉर्मूला होना x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। दोनों में q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ पे dx आ जाएगा, यहाँ पे ऑब्वियसली dy आ जाएगा। दैट्स इट। e के पावर जैसे मैंने एक लिख दिया, e के पावर माइनस 2 log sin x सपोज। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, e के पावर log sin x के पावर माइनस 2, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू हमारी आ जाएगी sin x के पावर माइनस 2, दैट इज 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स।
तो यहाँ पे जो भी कोएफिशिएंट है पहले उसको इसके सिर पे डालें, फिर ये हमारा पूरा का पूरा वैल्यू आ जाएगा। इसका बहुत इस्तेमाल हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर में हुआ है, तो आप इसका ध्यान रखें। अब हम फटाफट से आ गए वेक्टर। तो वेक्टर का तो मैंने वीडियो में आपको सारा फॉर्मूला लिख करके ऐसे ही दिया था, बिल्कुल सेम ही फॉर्मूला है, इसमें कुछ नया नहीं है। एक बार ध्यान से देख लें, फिर मैं आपको बताना शुरू कर देता हूँ। इसमें फटाफट से रिकैप हो जाएगा। पोजीशन वेक्टर पॉइंट का ओ ए ओ बी वेक्टर होता है। दो पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो आपको ए बी वेक्टर मिलेगा। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मॉड ए से डिनोट करते हैं। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला वेक्टर को डिवाइड कर दो मॉड ए से, उसके मैग्नीट्यूड से, तो वो हमारा ए कैप बन जाता है। ए कैप का मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होता है। डायरेक्शन रेशियो इज व्हाट, द सिंपलेस्ट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड, जैसे मैंने यहाँ पे लिख करके दिया था 2 3 4 6 9 12, तो सिंपलेस्ट कोएफिशिएंट हमारा 2 3 4 हो जाएगा इसका। डायरेक्शन कोसाइन x1 अपॉन मॉड ए, y1 अपॉन मॉड ए, z1 अपॉन मॉड ए, एल एम एन, उनको स्क्वायर करके ऐड करेंगे। इंपॉर्टेंट रिजल्ट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन मैंने दे दिया था यहीं पे, साइन स्क्वायर अगर अल्फा हो तो वैल्यू इसकी क्या हो जाती है 2, कैलकुलेट करके दिया था मैंने। इसको आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा लिख दे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, 1 माइनस, तो तीनों का ले ले कॉमन, अपने आप ही आंसर आ जाएगा। सेक्शन फॉर्मूला इंटरनली में प्लस, एक्सटर्नली में माइनस। फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन है ये, ध्यान से, ये क्रिस क्रॉस हो ही जाता है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, टाका गिराएं M1 का इसके साथ, है ना। अच्छा, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, यहाँ पे ये मिसिंग था। अच्छा, अगर मिड पॉइंट है तो x1 प्लस x2, अगर मिड पॉइंट है तो a प्लस बी बाई ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डिवाइडेड बाई 2 इज द मिड पॉइंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर का डॉट होता है तो वेक्टर का मौत हो जाता है, डेप्थ ऑफ द वेक्टर, मतलब वेक्टर का कोई साइन नहीं, और दो वेक्टर का क्रॉस होता है तो एक तीसरा वेक्टर पैदा होता है जो उसके परपेंडिकुलर होता है और उसका यूनिट वेक्टर ही एन कैप होता है। ये देखिए, तो यूनिट वेक्टर इज द वेक्टर, यूनिट वेक्टर का वेक्टर कौन है, ए क्रॉस बी वेक्टर, जो ये तीसरा वेक्टर, देखो यहाँ पे ऐसे बताया था मैंने, एक वेक्टर ए दूसरा वेक्टर बी, जब क्रॉस हुआ तो तीसरा वेक्टर पैदा हुआ जिसका नाम ही है ए क्रॉस। A क्रॉस B इज द वेक्टर विच यूनिट वेक्टर इज एन कैप, तो ऑब्वियसली इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो इसका फॉर्मूला मॉड ऑफ ए क्रॉस बी आ जाएगा। देखिए, बिना एन कैप का मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, विद एन कैप में ए क्रॉस बी का फॉर्मूला मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। यहाँ पे मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का फॉर्मूला, ए डॉट बी का फॉर्मूला सिंपल होता है, ए डॉट बी मॉड बी कॉस थीटा, और कॉस थीटा अगर एंगल दोनों के बीच का निकालना है तो ए डॉट बी अपॉन मॉड ए करेंगे। ठीक है, तो ये एंगल बिटवीन द टू वेक्टर हो या टू लाइंस हो, आगे पढ़ेंगे आप। इन दोनों को स्क्वायर करके यूज करें, आपका इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है, दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है देयर डॉट इज 0, है ना। तो यहाँ पे अब मैंने आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, सेम वेक्टर का क्रॉस हमारा 0 होता है, डिफरेंट वेक्टर का क्रॉस हमारा एंटी क्लॉक और क्लॉक वाइज पे डिपेंड करता है। आई जे क्रॉस होकर के तीसरा वेक्टर बनाएगा जो कि यहाँ पे मौजूद है, जे और के, है ना, जे और के क्लॉक एंटी क्लॉक, के और आई एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक चला, हाँ बिल्कुल चला, के और आई एंटी क्लॉक, तो ये प्लस है, इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना। तो दिस इज माइनस ऑफ जे क्रॉस आई, तो इट इज नॉन कम्यूटेटिव, मैंने यहाँ पे लिख दिया है आपको। ए डॉट प्रोडक्ट हमारा कम्यूटेटिव होता है, सेम वेक्टर का डॉट इज द स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, ए डॉट ए मॉड ए स्क्वायर, बहुत जगह यूज होगा, आपका ध्यान रखें। तो सेम का डॉट हमेशा 1 होगा इस केस में, डिफरेंट का डॉट परपेंडिकुलर वेक्टर आर 0, यूनिट वेक्टर की बात कर रहा हूँ। अगर ए वेक्टर है बी वेक्टर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2 है। क्रॉस निकालना हो तो ऑब्वियसली हम लोग डिटर्मिनेंट को फॉलो करेंगे। अगर पहले ए लिखा है तो पहला हमारा रो ए होना चाहिए।
और दूसरा रो बी होना चाहिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे आ गया हमारा, हाफ ऑफ ए बी क्रॉस ए सी, वो इनिशियल वेक्टर है ना, ए बी क्रॉस ए सी, हाफ ऑफ ए बी क्रॉस ए सी, एडजेसेंट साइड बी सी क्रॉस बी ए, सी ए क्रॉस सी बी, एडजेसेंट साइड को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर। अगर पैरेललोग्राम है तो दो को इनिशियल साइड का मैग्नीट्यूड निकालें या फिर डायगोनल का हाफ कर दें स्क्वायर कर क्रॉस करने के बाद, यहाँ पे क्रॉस करने के बाद आप इसके मैग्नीट्यूड का हाफ करेंगे। तो ये हमारा हो गया है, आपको प्रोबेबिलिटी आती है। आज तो है, हालांकि आपको सब कुछ आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको नहीं आता। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पे आराम से देखें, आराम से। वेक्टर फॉर्म में a प्लस लैम्डा बी वेक्टर, a हमारा पॉइंट होता है, b हमारा डायरेक्शन रेशियो होता है, x माइनस x1 y1 z1 हमारा पॉइंट होता है, x2 y2 z2 हमारा डायरेक्शन रेशियो होता है। यही अगर दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट, तो सबसे पहले दोनों पॉइंट का डायरेक्शन रेशियो निकालें माइनस करके। तो ऑब्वियसली इन दोनों को माइनस करके क्या करेंगे, ये डायरेक्शन रेशियो निकल गया हमारा, z2 माइनस z1 गायब हो गया था कहीं। चलो, तो ये हमारा हो गया पॉइंट और ये हो गया हमारा डायरेक्शन रेशियो। वेक्टर फॉर्म में लिखें तो x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k प्लस लैम्डा टाइम्स ये डायरेक्शन रेशियो, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 j z2 माइनस z1 k कार्टेशियन फॉर्म में। पॉइंट के जगह पे पॉइंट को लिखेंगे, डायरेक्शन रेशियो के जगह पे हम लोग डायरेक्शन रेशियो को लिखेंगे। एंगल बिटवीन टू लाइंस, पॉइंट का कोई रोल होता नहीं, b1 और b2 के बीच का एंगल cos थीटा इज इक्वल टू b1 डॉट b2 अपॉन मॉड b1। x1 x2 y1 y2 कार्टेशियन फॉर्म में हमने ये खोल करके आपको लिख दिया, डॉट करेंगे तो यही आएगा, कार्टेशियन में आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, a1 प्लस लैम्डा b1, a2 प्लस लैम्डा b2, a2 माइनस a1, पॉइंट का डिफरेंस, वेक्टर का क्रॉस है ना, पॉइंट का डिफरेंस डायरेक्शन रेशियो का क्रॉस, तो a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 हो गया मैग्नीट्यूड, अपॉन में जो b1 क्रॉस b2 निकाला उसका मैग्नीट्यूड। और गलती से ये हो सकता है कि नेगेटिव आ जाता है, उसका टेक केयर करने के लिए ये मॉड का गार्ड पहना दिया है इसको। ऑलवेज पॉजिटिव कार्टेशियन फॉर्म में अगर फॉर्मूला आपको याद करना है तो याद कर सकते हैं। पहला रो पॉइंट का डिफरेंस x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z2। दूसरा रो पहले लाइन का डायरेक्शन रेशियो a1 b1 c1। तीसरा रो a2 b2 c2, दूसरे लाइन का डायरेक्शन रेशियो सेकंड लाइन का। अब नीचे क्या बवाल है, देखिए a के बाद b आता है, b के बाद c आता है, c के बाद a आता है, फिर से a के बाद b आता है, a के बाद b आता है, b के बाद c आता है और c के बाद a आता है। तो a1 और 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 1 आता है, तो a1 b2 माइनस b1 a2 कर दो, है ना, a1 b2 माइनस b1 a2 का होल स्क्वायर। अब a के बाद क्या आएगा b, b में क्या लगेगा 1, b1 c2 माइनस उल्टा कर दो c1 b2, b1 c2 c1 b2 एक्सचेंज कर दो होल स्क्वायर। अब a के बाद b, b के बाद क्या आएगा c, c के बाद क्या हो जाएगा a, तो c1 a2, देखिए a था a1 b2, a के बाद b, a के बाद b किया शुरू b1 c2, फिर अब यहां पे c से शुरू होगा c1 a2 माइनस a1 c2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, ये बन गया हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अच्छा, डिस्टेंस कह लें या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कह लें बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, मैंने पहले भी आपको इंटीमेट किया था। इसके लिए ध्यान से देखेंगे दोनों का डायरेक्शन रेशियो। सपोज इसका डायरेक्शन रेशियो है 2i प्लस 3j माइनस 4k और ये हमारा 4i प्लस 6j माइनस 8k, तो दोनों में डायरेक्शन रेशियो क्या है, सेम है, तो b वेक्टर हमारा सेम हो गया, डायरेक्शन रेशियो सेम, तो ये पैरेलल लाइंस है। तो अगर गलती से आपने इसमें ये वाला डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, तो 0 आ जाएगा और आपका आंसर गलत है वो।
ये पैरेलल लाइंस है, इसलिए A2 माइनस A1 डॉट के जगह पे क्या लग जाएगा क्रॉस, और B1 B2 है नहीं तो यहाँ पे B वेक्टर। अब सर B वेक्टर में ऐसे हालात में ये वाला लें या ये वाला लें, जो भी लें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। 2 3 माइनस 4 भी ले सकते हैं, 4 6 माइनस 8 भी ले सकते हैं, तो यहाँ आपका वो सेफ गार्ड हो जाएगा ये, ठीक है। तो पहले ध्यान से देखें फॉर्मूले में A2 माइनस A1 क्रॉस B वेक्टर। अच्छा, इससे जो भी वेक्टर आएगा उसका क्या निकलेगा, मैग्नीट्यूड। ये देखिए आपने, मैंने ये डंडा लगा रखा है, दिस इज द मॉड, नीचे क्या है मॉड ए वेक्टर। अब ये ऊपर भी मॉड है नीचे भी मॉड है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे नेगेटिव आने का कोई सवाल ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा मॉड नहीं लगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब कुछ कंडीशंस। 2 लाइंस आर परपेंडिकुलर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ देयर डायरेक्शन रेशियो इज 0। पैरेलल अगर 2 लाइंस हैं, हैव सेम डायरेक्शन रेशियो। कंडीशन फॉर कोप्लेनरिटी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0। हालांकि इंटरसेक्टिंग के लिए भी है ना, कोप्लेनरिटी और इंटरसेक्टिंग लाइंस। लेकिन अगर आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना होगा तो आप दूसरा वाला मेथड आप यूज करें, लंबे वाला। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू 0। अच्छा, स्क्यू लाइंस क्या होता है, 2 लाइन स्क्यू तभी है जब वो ना तो पैरेलल है ना तो इंटरसेक्टिंग है। नॉन पैरेलल, नॉट इंटरसेक्टिंग, ये पैरेलल भी नहीं है और इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहा है, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का 0 कभी नहीं होना चाहिए, तो दे आर स्क्यू लाइंस। तो ये हो गया हमारा 3D, और 3D के साथ ही हमारा चैप्टर हो गया क्लोज। प्रोबेबिलिटी आपने कर रखा है, लास्ट टाइम में प्रोबेबिलिटी ऐसे भी नहीं करनी चाहिए, दिमाग ज़्यादा खराब होता है। पेपर के लिए कुछ टिप्स हैं, शुरू के फर्स्ट आवर में आप कोई भी आप ऐसा क्वेश्चन ना उठाएं जिसमें आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, तो आप उस क्वेश्चन को बिल्कुल टच ना करें। शुरू के 1 आवर में आप वही क्वेश्चन उठाएंगे जो कि आपको अच्छी तरह से आता है, और नॉन स्टॉप आप लिखते रहेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, आप पेपर 5 मार्कर से स्टार्ट करें तो बेटर रहेगा आपके लिए, क्योंकि अगर 1 मार्कर से आप स्टार्ट करते हैं तो आपके पेपर छूटने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। तो बेटर है कि आप पहले 5 मार्कर, 4 मार्कर, 3 मार्कर करें, फिर 2 मार्कर और 1 मार्कर में। तो 3 मार्कर में कुछ खतरनाक क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो आप उसको अवॉइड करते हुए आगे निकल जाना। कोई क्वेश्चन में अगर आप रुक जाओ तो आप उससे क्वेश्चन से लड़ाई मत करना, आप उसको छोड़ करके अगला क्वेश्चन करो जो आपको आता है, वो क्वेश्चन बाद में आपसे हो जाएगा। अगर पहले ही आप कोई ऐसा क्वेश्चन पकड़ लेंगे जो आपसे नहीं हो रहा है, तो आगे आपका पेपर भी थोड़ा सा मुश्किल में आ जाएगा। तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैथ्स का पेपर आपका अच्छा हो, हमारी दुआएं आपके साथ है, प्रार्थना भी है मेरी। तो होप कि आप लोग अपनी उम्मीद से बढ़ के, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपसे शुरुआत में बोला था इस मैराथन में, कि उम्मीद से अच्छा आप करेंगे, जितने भी आपने एक्सपेक्टेड करें, होप कि आपका उससे ज़्यादा मार्क्स आए। तो आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट।